हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी क्लासेस की आज की वीडियो में, जहां पर हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, डिमेंशिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है पेट के संक्रमण के कारण, कैल्शियम की कमी से, रक्त के संक्रमण से, या फिर HIV संक्रमण के कारण। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा डिमेंशिया HIV संक्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा, डिमेंशिया सिर की चोट, स्ट्रोक, ट्यूमर, HIV संक्रमण के कारण हो सकता है। अगला सवाल, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टील, सिलिकॉन, सीसा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। सौर सेल क्या होता है? सौर सेल होता है एक हमारा मटेरियल होता है जिस पे सनलाइट जब पड़ती है तो इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं और इनमें मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं सौर सेल। क्लियर है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फोटोवोल्टाइक प्रभाव, मतलब कि फोटो मतलब प्रकाश और वोल्टाइक मतलब वोल्टेज, यानी कि प्रकाश से जो बिजली करंट पैदा की जाती है उसकी बात कर रहा है। और यह सूर्य के प्रकाश से अथवा प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से कुछ ही देर में चार्ज हो जाता है और काफ़ी देर तक बिजली देता है। इसमें जो सेल लगे होते हैं वो लाइट को अवशोषित करते हैं और इसके अर्धचालकों की, अर्धचालक ये सिलिकॉन हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं जिससे करंट फ्लो होती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सोयाबीन। अगला सवाल, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन है 29.4 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, 39.3 मीटर पर सेकंड, या नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है 29.4 मीटर पर सेकंड। कभी भी जब ऐसे सवाल होते हैं तो वो उसके लिए फॉर्मूला होता है V = U+80, जहाँ पे V आपको निकालना है, U 0 है, A जो है 9.8 है और T टाइम है। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए U जो होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेंगे तो U 0 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए U जो है ये क्या हो गया, 0 हो गया। A एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है ये। ठीक है ना? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A 9.8 हो गया और T जो है 3 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, A और B दोनों, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर है न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि कोई बड़ा नाभिक होता है, कोई एक बड़ा नाभिक होता है जिस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है, न्यूट्रॉन की। तो ये जो बड़ा नाभिक होता है ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और काफ़ी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को हम यूजफुल या फिर विध्वंसकारी कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। विध्वंसकारी जैसे परमाणु बम का प्रयोग हो गया। ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है ना? अगला देखते हैं, पार्शिक किसका मात्रक है? दूरी का, डेसिबल का, ज्योति फ्लक्स, या फिर क्यूरी। तो पार्शिक दूरी का मात्रक है। क्या होगा सही जवाब? दूरी। इसके अलावा जो डेसिबल होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ध्यान दीजिएगा, डेसिबल एक मात्रक है, ज्योति फ्लक्स मात्रक नहीं है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। और क्यूरी जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी की मात्रक है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, पार्शिक जो है
वो लंबाई, दूरी नापने की सबसे लंबी यूनिट है, सबसे बड़ी मात्रक है जिससे सितारों के बीच की दूरी नापी जाती है। क्लियर है? अगला सवाल, इस कोण पर एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा। ऑप्शन है 90, 45, 60 या फिर 120। ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप्य क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आप एक, ये बॉल है, आप इसको फेंकें तो ये जो इस तरह से जाता है वो होता है प्रक्षेप्य मोशन। और आपसे पूछा गया है कि क्षैतिज से ये कितना एंगल बनाए कि ये जो दूरी हो, ये दूरी ये मैक्सिमम हो। ठीक है ना? तो बताइए क्या होगा सही जवाब यहाँ पे? तो यहाँ सही जवाब होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा वायरस। क्लियर है? ध्यान दीजिए, हेपेटाइटिस बी में लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि उसमें सूजन आ जाती है और जलन पैदा होती है। अगला सवाल, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? ऑप्शन है 7 के बराबर, 9 से कम, 6 से कम या फिर 11 से कम। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 7 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो ये एसिड होगा, ठीक है ना? और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेस होगा, यानी क्षार होगा। क्लियर है? इसके अलावा जब ताप बढ़ता है तो पीएच का मान घटता है, यानी एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। पीएच का मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होता है। जिन विलयनों के पीएच मान 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं, और अगर पीएच का मान रक्त में, ब्लड में 0.2 कम या ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फिर विटामिन। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है स्टार्च। ध्यान दीजिएगा, लार में जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है टाइलिन। अगला सवाल देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा तंत्रिका। देखते हैं अगला सवाल। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, और ये ग्लूकोज का विखंडन करके इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और जो ऊर्जा बनाता है वो एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीशियम, लिथियम या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा फ्लोरीन। आवर्त सारणी क्या होता है? जहां पे विभिन्न तत्वों को उनके गुणों के आधार पर रखा जाता है उसको कहते हैं आवर्त सारणी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका निर्माण हेनरी मोसले ने किया था 1913 में। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। कौन सी वेसल किडनी में रक्त लाती है? वेसल मतलब नस या फिर धमनी, तो कौन सा होगा? रेनाल धमनियां, रेनाल नस, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा रेनाल धमनियां। अगला सवाल, मानव रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? ऑप्शन है 65%, 55%, 40% या फिर 35%। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा 55%। प्लाज्मा रक्त के तरल हिस्से को कहते हैं
जो कि रंगहीन तरल होता है, जिसमें 90% पानी, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें लाल रक्त की कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरती हैं। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।